हेलो गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फालांड्रो के एपिसोड 5 का पार्ट 2। तो प्रिंस और गियर का चेयरबॉल गेम एंड हुआ। गियर उसके लिए पानी लेकर आ गया और सवाल करने लगा, प्रिंस तुम ठीक हो, थक गए क्या? प्रिंस ने बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस खड़ा रहा तो इसमें थकान कैसी, ये बिल्कुल वर्कआउट जैसा था। गियर फिर उसके पसीने पहुंचने लगा, लेकिन सेरबित भी वहां पहुंच गया। गियर, मैंने तुम्हें इसे चेयरबॉल सिखाने को बोला था, इसके पसीने पहुंचने को नहीं। गियर थोड़ा घबरा गया, उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। प्रिंस भी बैठने के लिए चला गया। गियर भी पीछे पीछे जाने लगा, पर सियर ने उसे रोक दिया। गियर, तुम प्रिंस को लाइक करते हो? गियर, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो जाओ उसे परस्यू करो। गियर सुनकर हैरान, पर सियर, आप और प्रिंस? सेरबित हंसने लगा। गियर, ब्रेव बनो ताकि मेरे बेस्ट फ्रेंड को डेट के तौर पर एक गुड गाय मिले। गियर फिर हैरान, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो? मुझे तो लगा आप दोनों टुगेदर हो, आप हमेशा उसे वाइफ ही बुलाते हो। सेरबित को फिर हंसी आ गई। गियर, हमारे बारे में सबको यही लगता है, पर किसी ने कभी नहीं पूछा। और अगर तुम उसे लाइक करते हो तो जाओ उसके पास, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, उसे घर ड्रॉप करो। और अगर नहीं तो मैं उससे कह दूंगा कि वो चेयरबॉल खेलना बंद कर दे। गियर तो काफी खुश हो गया। फाइनली अब प्रिंस के लिए उसके सारे रास्ते क्लियर हो गए। वैसे पहले से ही क्लियर थे, बस भोला गियर खुद अनजान था। सेरबित वहां से चला गया। गियर भी प्रिंस के पास आया। प्रिंस ने उसे सेरबित के बारे में पूछा। गियर ने उसे बताया वो चला गया, उसे कुछ काम है और मुझे तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए बोला है। सेरबित को उसका ट्विन ब्रदर टेम का कॉल आया। सेरबित ने उसे बताया, मैं बिजी हूँ और आज क्रॉप लोग बाहर जाने वाला हूँ। पर टेम ने उस अफवाह वाली बात बोल दी। शेर, तुम्हारे और फलान की स्टोरी पूरे यूनिवर्सिटी में फैल रही है क्योंकि तुम उसके लैब पर सो गए और तुम्हारी वजह से मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। भाई, इतना भी फ्लर्टी मत बनो, मेरे भाई हो तुम, मेरी लाइफ को हार्ड मत बनाओ। शेर भी हंसने लगा, तो तुम डिनाई क्यों नहीं करते थे? मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरे डैड के नाजायज औलाद हो। टेम भी बोलने लगा, देखो शेर, अगर तुम ऐसे ही फलान के पीछे पपी की तरह घूमते रहे तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि प्लेबॉय अब एग्जिस्ट नहीं करता। शेर थोड़ा नाराज हो गया। टेम, बताओ क्या काम है तुम्हें, क्योंकि बिना मतलब के तो तुम मुझे कॉल नहीं करते। टेम ने उसे कुछ बताया और शेर ने उसे डांटकर कॉल कट कर दिया। फलान भी पिंक के साथ यूनिवर्सिटी कैंटीन में बैठा था। पिंक फलान को बोलने लगी, हाँ मैंने बहुत खा लिया, इतना खाऊंगी तो मेरा पेट फूल जाएगा। फलान ने उसको बोला, खाओ पिंक, ये मेरी ट्रीट है। और फ्री में तो पिंक अनवांटेड खाने को तैयार है। शेरबित भी वहां पहुंचा। फलान ने उसे देखते आवाज दिया, पर शेरबित को प्रिंस की बात याद आई। शेर, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलने से तुम खुद ही हर्ट होगे। और फलान को देखकर तो ऐसा ही लगता है, उसके मन में भी शेर के लिए फीलिंग्स है। शेरबित ये सोचते ही तुरंत वहां से भाग गया। फलान भी उसके पीछे भागा। शेर, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? ना मेरे कॉल का रिस्पॉन्स दे रहे हो और ना ही मेरे टेक्स्ट को रीड कर रहे हो, बात यह है तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। शेरबित उस पर चिल्लाने लगा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जाओ अपने उस फ्रेंड के साथ बातें करो। फरहान उसको बोलने लगा, शेर तुम ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है? वो पिंक है, मैंने उसे खाने पर बुलाया था क्योंकि मैं बस टाइम पास करके तुम्हारा वेट कर रहा था। शेरबित को टाइम की बात याद आई, वो सबको शेर के बारे में बता देगा कि अब वो प्ले बॉयज एग्जिस्ट नहीं करता। शेर का दिमाग और खराब हो गया, वो फिर फरहान को डांटने लगा, वाह तुम मुझे इन सब का एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो, मैं नाराज नहीं हूँ पर तुमने अपने लाइन क्रॉस कर दिए हैं। फरहान उसे बताने लगा, शेर तुम्हारा गिटार मेरे रूम में ही है। शेरबित भी बोलने लगा, मुझे कल मेरा गिटार वापस कर देना और मैं तुम्हारे कपड़े भी वापस कर दूंगा और आज से हम दोनों के बीच सारे संबंध खत्म। फिर उसने फलान को उसका बैग पकड़ा दिया और वहां से चला गया। फलान को बात समझ नहीं आई कि अचानक से शेर को हुआ क्या, वो नाराज तो होता है पर ऐसे। फलान अपना लटका हुआ मुंह लेकर वापस पिंक के पास आया। पिंक ने उससे पूछा, बात तुम और शेर क्लोज हो क्या? मैंने कभी उसे किसी के साथ भी इतने क्लोज नहीं देखा। पहले हम दोनों सेम क्लास में थे पर वो कभी कभी मुझसे बात करता था। इसका मतलब वो क्यूट बॉयज पेज की जो बातें फैल रही है, क्या वो सच है? फलान ने उसे बता दिया, ये सब अफवाह है पिंक, हम दोनों बस दोस्त हैं। पर शायद उसका दिल इस बात को नहीं मान रहा था और उसे समझ आ गया कि शेर शायद इसी बात के लिए अपसेट है। वो अपने ख्यालों में खो गया। पिंक ने उसे आवाज दिया, तब जाकर उसे होश आया। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, पर फलान ने एक बार फिर शेर को कॉल किया, लेकिन शेर कुछ ज्यादा ही अपसेट था। कॉल देखकर भी उसने रिसीव नहीं किया। दोनों को एहसास भी नहीं हुआ और बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब दोनों को एक दूसरे की कमी महसूस होने लगी। फलान तो कुछ ज्यादा ही, बार बार उसे शेरबित की याद सताने लगी और अपना फ्रस्ट्रेशन वो बास्केटबॉल फेंक फेंक कर निकालने लगा। उसके आंख से आंसू भी गिरने लगे और ये उसका फर्स्ट टाइम था जब वो किसी के लिए इतना तड़प रहा था। और सब तो बस फग बटी थे, पर शेर उन सबसे बिल्कुल अलग बढ़कर था।
फलान वही अकेले बास्केटबॉल कोर्ट में ही लेट गया और अपने आंसू बहाने लगा। इधर शहरबिद का हाल भी बढ़िया नहीं था। एक तो फलान के लिए फीलिंग्स, ऊपर से टेम की वो धमकी, और सबसे बड़ी बात तो शेर को किसी के साथ भी सीरियस नहीं रहना, क्योंकि सिंगल रहना सबसे इजी होता है। शहरबिद भी वाइन पी कर अपना फ्रस्ट्रेशन उतारने लगा। उसने फलान का कॉल रिसीव करके उसे डांट भी दिया। पिंग और टैब भी यूनिवर्सिटी से वापस पिंग के रूम में आए, पर पिंग तो फलान को लेकर बहुत वरीड था। टैब भी थोड़ा वरीड था, क्योंकि फलान ने ऐसे पहले कभी नहीं किया। जब भी वो किसी बॉय के साथ होता था तो वो लड़के फलान का पीछा करते थे, पर इस बार बात अलग है। फलान खुद ही शेर को ढूंढ रहा है। पर पिंग की परेशानी फा को लेकर कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि शहरबिद और फा दोनों ही प्ले बॉयज हैं। दोनों ही बहुत इजीली किसी भी चीज से बोर हो जाते हैं। टेप ने उसे समझाया, पिंग हमें इन बातों के लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। एज ए फ्रेंड हमारा काम बस इतना है कि जब वो हर्ट हो तो हम उसे कंसोल करें। लेकिन पिंग, उसका छोड़ो, तुम्हारा बताओ, कौन है तुम्हारी क्रश? कौन सी लड़की है जिसने तुम्हें अपने प्यार में गिरा दिया? पिंग ने एक बार फिर टेप को बताने से मना कर दिया और इसी का डायलॉग उसे ही चिपका दिया। टेप, उस पर क्रश मुझे बहुत लंबे समय से है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और एज ए फ्रेंड तुम्हारा काम बस इतना है कि जब मैं हर्ट हूँ तो तुम मुझे कंसोल करोगे। टेप उसे डांटने लगा। फिर उसे एक कॉल आया। ये कोई लड़की थी नाम वान। वो टेप को शाम में मिलने के लिए बुला रही थी। टेप ने भी तुरंत हाँ बोल दिया और पिंग को बताया कि आज वो लेट से घर वापस आएगा। पिंग थोड़ा निराश था। उसने टेप को की लेकर जाने के लिए बोला, पर टेप ने उसे भी अपने साथ चलने के लिए बोला। लेकिन पिंग उसके साथ कैसे जा सकता है? वो टेप को थोड़ी ना किसी और के साथ बर्दाश्त कर पाएगा। अनजान टेप तो उसे अपने साथ चलने की जिद करने लगा, पर पिंग सीधे बाथरूम में आ गया। उसने आंख बंद करके गहरी सांस ली और अपने आप को काम करने की कोशिश करने लगा। इधर फलान बास्केटबॉल कोर्ट में ही मरियल जैसा लेट कर आंसू बहाया जा रहा था। पिंक और तार भी उधर से गुजरे। तार की नजर भी फा पर गई। उसने तुरंत पिंक को भी ये नजारा दिखाया। फा की हालत देखकर उन्हें समझ आ गया कि फलान कुछ बात को लेकर स्ट्रेस्ड है। पिंक को उस टाइम वाला बात याद आया। तार उस टाइम शहरबिद हमें देखकर भाग गया था, तब फलान भी उसके पीछे गया। मैंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उनके बीच शायद फाइट हुई है। मैं तो उन्हें चीयर कर रही थी, पर फा की हालत देखकर लग रहा है कि उन दोनों के बीच फाइट हुई है। तार गेस करने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं शहरबिद ने सोचा होगा कि फलान अब तुम्हें लाइक करने लगा है। ये सुनते ही पिंक शहरबिद को एक्सप्लेन करने के लिए जाने लगी। तार ने उसे रोका। पिंक, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें मालूम है शेयर कहाँ मिलेगा? पिंक ने बताया क्रॉब्लॉग म्यूजिक बार में, लेकिन तार ने उसे बताया कि शेयर आज परफॉर्म नहीं कर रहा। पिंक काफी दुखी हो गई। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। तभी फलान भी उठकर खड़ा हो गया। दोनों तुरंत चुप गए। फलान सोचने लगा कि सब कुछ मैं इतना इजीली कैसे जाने दे सकता हूँ। पिंक भी फा को लेकर अभी तक वरीड था, क्योंकि फा ना उसके कॉल रिसीव कर रहा था और ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। टेप ने उसे पूछा, क्या बात है पिंक, बिजी हो? जल्दी रेडी हो जाओ, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। पिंक बोलने लगा, टेप, मैं फा को कॉल कर रहा हूँ, वो रिसीव नहीं कर रहा। तुम डेट पर जा रहे हो तो मैं उसे भी इनवाइट करना चाह रहा था, क्योंकि तुम्हें लगता है अकेले मैं फन करूंगा। टेप उसको बोलने लगा, पिंक, फा भी शेर के साथ होगा, उसे बोदर मत करो। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कैसे क्या बात करनी है उससे। और दूसरी बात, तुम्हारे साथ मैं ज्यादा सेफ फील करता हूँ। पिंक तो ये सुनते ही पिघल गया और तुरंत रेडी होने चला गया। वहीं दूसरी तरफ पिंक की परेशानी बढ़ गई। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वजह से शेर और फा के बीच फाइट हुई। उसने तुरंत तार को कॉल लगा दिया। तार, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, फा और शेर के बीच मेरी वजह से फाइट हुई। शेर तो सोच रहा होगा कि फलान मुझे लाइक करता है। तार ने उसे समझाया, पिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो, तुमने हमेशा से इमेजिन किया है कि फा और शेर एक दूसरे को लाइक करे, तो मुझे नहीं लगता तुम्हारी जैसे लड़की की वजह से उनके बीच फाइट होगी। और आई थिंक शेर को मालूम है कि फा तुम्हें लाइक नहीं करता। तार की बात भी सही थी, लेकिन पिंक की परेशानी कम नहीं हुई, क्योंकि फाइट आखिर हुई किस बात पे उन दोनों के बीच। टेप और पिंक भी बार में उस लड़की का वेट कर रहे थे। लड़की आई और दोनों को सॉरी बोलने लगी। सॉरी टेप, पिंक, वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, तुम लोगों ने ज्यादा वेट तो नहीं किया ना? टेप तुरंत बोलने लगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम तो अभी अभी ही आए हैं। लेकिन ये सुनते ही पिंक टेप को घूरने लगा। लड़की ने वॉशरूम के बारे में पूछा और टेप उसे लेकर वहां से चला गया। लेकिन पिंक को ये पसंद नहीं आया। उसे टेप पर गुस्सा आने लगा। नहीं, हम भी अभी ही आए हैं, कहाँ कभी आए हैं? मेरे डॉर्मेट्री से लेकर यहाँ तक का रास्ता बस 10 मिनट का है, फिर भी हम यहाँ बार ओपन होने से पहले ही आ गए। टेप और लड़की को गए बहुत देर हो गई। पिंक भी फोन में अपना टाइम पास करने लगा, पर उसने बाहर के कोने में शहरबिद को देखा, जो नशे में धुत। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसने तुरंत फलान को कॉल लगाया। फलान ने कॉल रिसीव करते पिंक को डांटना शुरू कर दिया।
पिंग, मैंने बास्केटबॉल खेलना अभी खत्म किया है और मैटर क्या है, क्यों बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हो तुम। पिंग ने उसे बताया, वाह यहाँ क्रोब्लॉक म्यूजिक बार में मैंने शरबत को देखा, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये सुनते फरहान के अंदर तो एनर्जी सी आ गई। तो इसी के साथ एपिसोड 5 यही एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।